काफी अच्छे से इससे हेयर रिमूव हो जाते हैं। इतना यूज किया ना, लाइक मैंने जब इसको खोला था आई वाज लाइक स्विस ब्यूटी का ग्लॉस है, चिपचिपा सा हो। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आई कैन शूट लाइक दिस। Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel and welcome to those who are watching me for the first time. It's time for June favorites. ये जो मंथली फेवरेट होते हैं ना, ये मुझे रियलाइज कराते हैं कि टाइम कितना जल्दी जल्दी भाग रहा है। लिटरली आधा साल निकल चुका है 2025 का। अब बोलते हुए बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है अभी मैंने जनवरी फेवरेट्स करे थे, अभी साल की शुरुआत हुई थी और लिटरली आधा साल निकल चुका है। बड़ा अजीब लग रहा है। बट या लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने जो भी इस साल सोचा था, कुछ रेजोल्यूशन या कुछ गोल हो, आपका सॉर्ट ऑफ अचीव हुआ है नहीं हुआ, हेल्थ को लेके, कुछ भी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को लेके, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज मैं बात करने वाली हूँ मेरे जून फेवरेट प्रोडक्ट्स की। ऑफ कोर्स वी हैव होम डेकोर, स्किन केयर, ब्यूटी, लॉट ऑफ सीरीज एंड शोज रिकमेंडेशन एज वेल। सो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। चाय कॉफी लेके बैठो एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। और सारे प्लीज मेरे बालों को इग्नोर करेंगे बिकॉज इतना ह्यूमिड मॉनसून का वेदर, गुड़गांव का ह्यूमिडिटी, मेरे बाल नहीं झेल पा रहे। एक तो वैसे गुड़गांव के पानी ने बर्बाद कर दिए मेरे बाल, प्लस द होल ह्यूमिडिटी थिंग आई कांट। सो शुरुआत करते हैं स्किन केयर के साथ बिकॉज यू गाइज नो आई लव स्किन केयर। एंड जून का क्या महीना था, मतलब ओ माई गॉड द ह्यूमिडिटी। मुझे लाइफ में इतने ज़्यादा पसीने ज़िंदगी में नहीं आए। आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजन वाई आई एम ग्लोइंग। मुझे आजकल बहुत कमेंट्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, मेरी जो भी व्लॉग्स वीडियोज़ मैं बना रही हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं जो भी स्टोरीज डालती हूँ, लोग कहते हैं यू आर ग्लोइंग, यू आर ग्लोइंग। ऐसा नहीं है भाई, ह्यूमिडिटी। ऑफकोर्स आई एम थोड़ा बहुत ग्लोइंग बिकॉज मैं थोड़ी सी डाइट मैंने क्लीन कर दिया, मैं वर्कआउट कर रही हूँ। बट इसके अलावा इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी और चिपचिप है ना, मैं बता नहीं सकती। द वेदर इज सुप्रीमली ह्यूमिड। मेरा तो लाइफ में पहला यहाँ पे समर है इन गुरुग्राम एंड काफ़ी हाई राइज अपार्टमेंट है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। सो मैंने जो बेसिकली स्किन केयर रखा अपना मोस्टली सेम ही रखा था। अगर आपने मेरी वाइटी शॉर्ट्स नहीं फॉलो करी प्लीज़ जाके अभी देख लो। मैंने जस्ट एक हफ्ता पहले आई थिंक अपना स्किन केयर रूटीन डाला है। अब मैं क्या करूँगी, मैं स्किन केयर रूटीन मेरे जो भी चलते होंगे ना, मैं उसका एक वाइटी शॉर्ट्स डाल दूंगी बिकॉज मेरा रूटीन चेंज होता रहता है। लाइक अभी ह्यूमिडिटी है तो मैंने चेंज कर दिया, थोड़े टाइम बाद थोड़ी सी ड्राइनेस लगेगी, ऑयली स्किन लगे तो मैं चेंज कर दूंगी। तो इसलिए मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं बना रही। यूट्यूब शॉर्ट्स इज अ गुड प्लेटफॉर्म, उससे मैं आपको अपना अपडेटेड रूटीन भी बता दूंगी और फिर आप वहाँ से प्रोडक्ट्स भी शॉप कर सकते हो। तो मैंने जस्ट अभी अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन डाला है, सो वो आप जाके देख सकते हो। लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक दो प्रोडक्ट्स रिकमेंड करना चाहती हूँ जिसने मुझे ये गर्मी की ह्यूमिडिटी से बचाया है। सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट है, इसने ह्यूमिडिटी से नहीं बचाया लेकिन जो गर्मी में जो स्किन ऐसे ऑयली हो जाती है, ग्रीसी, फिर ऐसे क्लॉग फील होता है, तो डेफिनेटली दिस हेल्प। इस तरह की प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है एंड स्प्रे बहुत अच्छा स्प्रे है। द ओनली थिंग इज AHA BHA है, तो मैं तो नहीं बोलूँगी डायरेक्टली ऐसे स्प्रे कर लो। मैं कभी कभी करती भी हूँ ना, तो मैं फटाफट अपनी आईज वाइप कर लेती हूँ बिकॉज आईज के लिए थोड़ा सा टिंगल कर सकता है, एक्सेसिवली ग्रीसीनेस फील होती है। तो मैं फेस वॉश करने से पहले या फिर रात को भी अगर लगता है सनस्क्रीन भी अगर मुझे हटानी है या फेस वॉश करना है, तो मैं इसको एज अ टोनर वाइप कर लेती हूँ। और ये बहुत अच्छा है, ये डेड स्किन को अच्छे से निकालता है, जो भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं उसको भी काफ़ी अच्छे से निकाल देता है। एंड इससे हल्की हल्की डार्कनेस भी कम हुई है। लाइक मैं आजकल क्या कर रही थी, मैं इसको अपने हाथों में भी ऐसे स्प्रे कर देती हूँ बिकॉज आई एम क्लियरली वेरी टैन। मेरा अभी तक वियतनाम की टैनिंग निकली नहीं है। सो AHA BHA जो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है वो कहीं ना कहीं स्किन को जो टैनिंग होती है उसको भी कम करने में हेल्प करते हैं। माय नेक्स्ट फेवरेट इज समथिंग जिसने डेफिनेटली वो ह्यूमिड चिपचिप वेदर से मुझे बचाया है, विच इज अ गुड मैटिफाइंग सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन मैं बहुत बार फीचर कर चुकी हूँ एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड। आज की वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद अपने पर्सनल रिकमेंडेशन आपको दे रही हूँ। इस टाइम जो ऑयली ग्रीसी चिपचिपी स्किन रहती है ना, मैंने और कोई सनस्क्रीन यूज करी, मैं इसको पूरे जून मंथ पे मैंने इसको यूज किया है। दिस इज द क्योर्स मैटिफाइंग सनस्क्रीन। मैंने जस्ट अभी इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डाली थी बिकॉज अभी ऐसा वेदर चल रहा है, थॉट मैं रेकमेंड कर ही देती हूँ बिकॉज ये अभी ही सूट करेगी। जैसे जैसे थोड़ी सी सर्दियाँ आ जाएंगी, स्किन हल्की सी ड्राई होगी, ये बिल्कुल सूट नहीं करेगी बिकॉज ये मैटिफाइंग सनस्क्रीन है। ये क्योर्स की है, इसमें ऑक्सीबेंजोन नहीं है, OMC नहीं है, तो ये डेली लाइफ के लिए भी बहुत अच्छी है बिकॉज रेगुलर बेसिस पे लाइक अगर मुझे घर पे यूज करना है, अगर मुझे डेली बेसिस पे कोई सनस्क्रीन यूज करनी है, आई वुड प्रेफर उसके अंदर ऑक्सीबेंजोन OMC ना हो बिकॉज अगेन इट कैन जस्ट डिस्ट्रक्ट योर हार्मोन्स। सो ये ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी देती है एंड इट हैज SPF 50 विद UVA UVB एंड द बेस्ट पार्ट इज इसके अंदर हल्का सा टिंट भी है, मतलब ये वाइट नहीं फील होती। इट हैज अ वेरी ऑफ वाइट सॉर्ट ऑफ टिंट एंड वंस यू ब्लेंडेड बहुत अच्छे स्किन में ब्लेंड हो जाती है एंड जुक करके आपकी स्किन में चली जाती है और आपकी स्किन को एकदम मैट बना देती है। लाइक लुक एट दिस, माई स्किन इज कम्प्लीटली मैटिफाइड, कोई ग्रीसीनेस नहीं, कोई शाइनीनेस नहीं। तो अगर आपकी भी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, आप काम पे जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, आपकी स्किन एकदम तेल की खान बन जाती है, आई वुड से ट्राई दिस वन। बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। आई हैव अ कोड विद देम, कोड यूज करना है कर सकते हो, नो हार्ड एंड फास्ट रूल, इट इज जस्ट माई पर्सनल रिकमेंडेशन। बहुत अच्छी सनस्क्रीन है,
डेफिनेटली ट्राई इट इन दिस ह्यूमिड चिपचिप वेदर। कमिंग टू द नेक्स्ट स्किन केयर प्रोडक्ट, सो क्या हुआ जब मैं अपने घर गई थी तब मुझे थोड़ा सा डी टैनिंग एंड ऑल करना था। लाइक मैं फुल लेग्स फुल हैंड्स वैसे लगा के अपने घर ऐसे शॉर्ट्स पहन के बैठ जाती हूँ बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी वियतनाम से। तो मेरे घर पे वहाँ पे कोई मुल्तानी मिट्टी कुछ भी ऐसे पैक नहीं रखा था बिकॉज ऑफ कोर्स अब शादी के बाद मेरा सारा स्किन केयर यहाँ पे आ चुका है, घर पे अब कुछ नहीं होता। तो मैं अपनी नियर बाय फार्मेसी पे वहाँ पे गई, उन्होंने कहा हमारे पास यही वाला है, तो मैंने ले लिया बिकॉज मुझे डिसेंट लग रहा था इंग्रेडिएंट वाइज भी। मैंने ये उस टाइम भी लगाया, मैंने फर्स्ट टाइम इसको लगाया रॉ मिल्क के साथ, फिर मैंने यहाँ पे भी मैं इसको अपने साथ ले आई थी, फिर मैंने इसको दही के साथ लगाया और आज मैंने इसको लगाया विद राइस वाटर, जो बॉइल्ड राइस का एक्सेस वाटर होता है ना, मैंने उसके साथ लगाया। तो मैंने इसको तीनों तरीके से लगा के देखा है एंड इट वर्क रियली वेल। सो ये ड्राई मुल्तानी मिट्टी का पाउडर है, ये मैंने केमिस्ट से लिया था, लेकिन रिसेंटली जब मैंने स्टोरी डाली काफ़ी लोगों ने पूछा इसका लिंक दो, तो मैंने रैंडमली अमेजोन पे सर्च कर लिया कि इसका कुछ ड्यूब या फिर कुछ और मिल जाए, लेकिन एग्जैक्टली यही मिल गया अमेजोन पे। इनफैक्ट मैंने 40 या 50 का लिया और अमेजोन पे 80 या 90 रुपीज़ में इसका 4 का पैक मिल रहा है। सो क्लियरली वो केमिस्ट वाले भैया ने मुझे काफ़ी हाई कोट कर दिया। बट या दिस इज नॉट जस्ट मुल्तानी मिट्टी, इट हैज़ एलोवेरा, इट हैज़ गुलाब, हल्दी, नीम, सो इट हैज़ लॉट ऑफ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। सो आप इसको अपने पैक में मिक्स कर सकते हो, लाइक यू कैन ऐड रोज वाटर, यू कैन ऐड रॉ मिल्क, यू कैन ऐड राइस वाटर एज वेल। और ये कहीं ना कहीं आपकी स्किन को डी टैन करेगा। तो अगर आपको एक्सेसिव टैनिंग है या फिर डलनेस है, एक्ने मार्क्स है स्पेसिफिकली, या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, बिकॉज मुल्तानी मिट्टी का ये भी अच्छा बेनिफिट होता है कि जो एक्सेस ऑयल होता है वो कहीं ना कहीं आपकी स्किन से रिमूव कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एकदम जुक करके आपकी स्किन एकदम मैटिफाई हो जाती है। तो या अभी आई थिंक समर्स के लिए अगर आप डी टैनिंग के लिए, ब्राइटनेस के लिए कुछ घर पे देख रहे हो और सस्ता जुगाड़ देख रहे हो, ये बहुत अच्छा पैक है। एलोवेरा, गुलाब, हल्दी, नीम, आपको सब कुछ मिल रहा है और इसमें हल्दी की स्टेनिंग है। लाइक मैंने जब फर्स्ट टाइम लगाया मेरे नेल्स पे हल्की सी स्टेनिंग आई थी, तो डेफिनेटली इन्होंने इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में हल्दी भी डाली हुई है। सो या इट्स अ वेरी नाइस डिसेंट पैक। अगर आप लेना चाहते हो मैं इसका अमेजोन का लिंक डाल दूंगी। इट सूटेड मी रियली वेल एंड आई होप ये आपको भी सूट करेगा। माय नेक्स्ट फेवरेट इज अ टूल जो लिटरली मैं भूल गई थी। मैंने ये बहुत पहले आई थिंक कोलैबोरेशन में प्रमोट किया था ब्रांड के साथ। दिस इज द विंस्टन बेसिकली ट्रिमर एपिलेटर, आई डोंट नो वट एवर यू से, जो आईब्रोज एंड फेस का हेयर हटाने के लिए यूज होता है। सो ये पूरी किट आई थी, इसका चार्जर भी आता है, इसके साथ एक छोटा वाला आगे से नोजल भी आता है, वो थोड़ा सा और बारीक है, तो आप आईब्रोज या और थोड़ा प्रिसाइज रिमूवल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ये मैंने शिफ्टिंग के टाइम पता नहीं कहाँ रख दिया और अभी जब मैं अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रही थी रिसेंटली मुझे मिला, फिर मैंने इसको निकाला एंड मैंने अगेन अपने अपर लिप्स इससे करने शुरू किए एंड आई कुड सी द डिफरेंस। मतलब जब शेव ऑफ करते हैं ना तो एक थिकनेस होती है बालों में, वो चुभते हैं, अजीब लगते हैं, लेकिन इससे मैंने देखा है वो जो बाल होते हैं अच्छे से रिमूव भी हो जाते हैं, बट एट द सेम टाइम वो ऐसे पोकी या फिर ऐसे हार्श नहीं फील होते। सो या इफ यू आर ऑल्सो बिगिनर, आप फेशियल रेजर्स नहीं यूज करना चाहते, यू डोंट वांट टू शेव योर फेस हेयर, लेकिन अगर आप एक अच्छा टूल ढूंढ रहे हो, कैन डेफिनेटली ग्रैब दिस वन। ऐसे ही दबाएंगे, ये यहाँ पे लाइट आएगी और लिटरली ऑन हो गया। आई होप यू कैन हियर द साउंड। अब भाई अब थोड़ी क्लियर आई होगी। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड देन यू कैन जस्ट रिमूव योर हेयर। या मैंने मेकअप नहीं किया तो मैं कर सकती हूँ, काफ़ी अच्छे से इससे हेयर रिमूव हो जाते हैं। बट मेरी तरफ प्लीज़ बातें करते हुए ऐसे मत हटाना बिकॉज इट्स नॉट सेफ, बट इट्स वेरी नाइस। मतलब तो ये मेरा ऑन द गो हो गया। मैंने बीच में बहुत यूज़ किया था बट पता नहीं मैंने इधर उधर रख दिया होगा, फिर मैं भूल गई होंगी। अब मैंने दोबारा इसको डिस्कवर कर लिया। इसका बॉक्स मुझे ढूंढना पड़ेगा, उस बॉक्स में इसका छोटे वाला नोजल भी है। सो या इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड फेस हेयर रिमूवल टूल, बिकॉज बहुत लड़कियां पूछती हैं कि हमें एक्सेसिव हेयर है, हमें ऑन द गो रिमूव करना है। ये तो लिटरली पेन जैसा है, तो अपने बैग में भी डाल सकते हो, अपने कॉलेज ऑफिस बैग में आप इसको डालो एंड ऑन द गो आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हो। बिकॉज फेशियल है कभी कभी हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम जब किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाते हैं, डेट पे कहीं जाना होता है, तब मिरर में देख के लगता है कि ओ फेशियल हेयर आ गए हैं। सो या ये ऑन द गो ले जाने के लिए भी काफ़ी अच्छा टूल है और एक बार चार्ज करने के बाद ये आई थिंक 3-4 महीने भी कभी कभी चल जाता है बिकॉज इतना यूज़ नहीं होता। सो या वंस यू चार्ज इट बहुत लंबा चलता है। नेक्स्ट अप इज अ फाउंडेशन एंड दिस वन इज फ्रॉम मार्स। आई थिंक मेरे हर एक मंथ के फेवरेट में मार्स कहीं ना कहीं से आ जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं डेलिबरेटली डालती हूँ कि मार्स होना ही चाहिए, बट कहीं ना कहीं से मार्स के प्रोडक्ट मेरे मंथली फेवरेट में फिट हो ही जाते हैं बिकॉज मार्स कुछ ना कुछ मुझे भेजता रहता है एंड आई रियली लाइक देयर प्रोडक्ट्स। लाइक अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से जैसे वो काम करते हैं, सूटेबिलिटी के हिसाब से भी, लाइक मेरी एक्ने प्रोन स्किन है तो उनके बहुत सारे बेस प्रोडक्ट्स मुझे ब्यूटीफुली सूट होते हैं और उसमें से ये भी एक है। ये मैंने रिसेंटली यूज़ किया, मैंने बहुत पहले एक वीडियो में फिल्म किया था, यूज़ किया था, फिर अगेन मैंने रख दिया, मैंने दोबारा इसको यूज़ करना शुरू किया ना। आई रियली लाइक इट। ये है मार्स का जीरो ब्लेंड वेटलेस फाउंडेशन, इसकी मीडियम टू फुल कवरेज है एंड आई एम इन द शेड हनी गोल्ड। ये मुझे काफ़ी अच्छे से सूट होता है एंड लेट मी जस्ट शो यू अ स्वॉच। ये एक्चुअल में इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। आई थिंक अगर आप मेबलिन 128 वार्म
न्यूड अगर आपका शेड है तो ये सॉर्ट ऑफ 128 या 220 के बीच का एक शेड आप बोल सकते हो। एंड इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, लाइक इट गिव्स यू अ वेरी नाइस कवरेज। जो भी एक्ने के मार्क्स एंड ऑल होते हैं ना, ये उससे बहुत अच्छी कवरेज देता है। इट सूट्स माई एक्ने प्रोन स्किन। लाइक इसको मैं जब लगाती हूँ मेरी स्किन ऐसे एक्सेसिवली ग्रीजी नहीं होती, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ऑयली नहीं लगती। तो ये सेमी मैट फिनिश है लेकिन बहुत अच्छी एक डूइनेस देता है फेस पे। सो या ओवरऑल आई रियली लाइक। नेक्स्ट अप इज अ शैम्पू, दिस वन इज फ्रॉम प्लम। ये मुझे बहुत पहले पीआर में आया था। रिसेंटली मैंने अपना पीआर बॉक्स खोला, निकाला ना, मतलब ये तो एक्सपायर होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ एक्सपायर हो गया है। सो मैंने इसको फटाफट से जून मंथ में यूज किया ना, आई रियली लाइक इट, इसलिए मेरे फेवरेट्स में भी आ गया है। मैंने इसको पहले क्यों नहीं यूज किया, बिकॉज ये ड्राई बालों के लिए बहुत अच्छा शैम्पू है। आई विश मैंने इसको विंटर्स में निकाला होता, बिकॉज सर्दियों में जो बालों की ड्राइनेस होती है ना, ये बहुत अच्छे से उसको ठीक करता है। लेकिन अभी भी जो ह्यूमिड मानसून का वेदर है ना, मेरे बालों का टेक्सचर थोड़ा सा है ना अजीब सा फ्रिजी हो गया है। तो ये काफी अच्छा शैम्पू है। ये आपके बालों को ड्राई नहीं करेगा लेकिन क्लेंस भी कर देगा और हल्का सा एक नरिशमेंट भी देके जाएगा। दिस इज द कोकोनट मिल्क एंड पेप्टाइड स्ट्रेंथ एंड शाइन शैम्पू। कुछ इस तरह की बॉटल है। आई थिंक ये और बड़ी बॉटल में आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, छोटी भी आती है इसकी शायद। सो दिस इज फॉर डल हेयर। बेसिकली इसके अंदर कोकोनट मिल्क है, पी पेप्टाइड है, जो कहीं ना कहीं नरिशमेंट देता है आपके बालों के लिए। सो या अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई फ्रिजी है ना, आई वुड से ट्राई दिस रेंज, दिस विल डेफिनेटली सूट यू। एंड द गुड पार्ट इज आई हैव अ कोड विद प्लम। तो अगर आप ये लोगे प्लम की वेबसाइट से डिस्काउंट तो मिलेगा, प्लस अलग से मेरा कोड लगाओगे खशिका 15, आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। सो या नॉट स्पॉन्सर्ड बट आई रियली लाइक्ड इट। मंथली फेवरेट और लिपस्टिक का रिकमेंडेशन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आई हैव टू मोस्ट यूज लिपस्टिक जो मैंने जून मंथ में यूज करी है। सबसे पहली है ये न्यूड लिपस्टिक बाय नायका। दिस इज द नायका सुपर लाइट लिपस्टिक इन द शेड ब्रीजी। इतना प्यारा न्यूड ब्राउन ये कलर है। लाइक लुक एट द शेड, बहुत रेयर ऐसे ब्राउनिश शेड होते हैं जो इंडियन स्किन टोन पे सूट करते हैं। इसका फॉर्मूला मैटिफाइंग है। बहुत सारी ऐसे बुलेट लिपस्टिक होती है जो ओवर ग्लॉसी या फिर ऐसे चिपचिपी फील होती है, लेकिन इसका फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है। लाइक थोड़ी देर में लिटरली मैट सेटल हो जाती है। द शेड इज रियली नाइस, इंडियन स्किन टोन को ब्यूटीफुली सूट करेगा। अगर आपकी भी डीपर ब्राउन इंडियन स्किन टोन है तो ये वाला एक ऐसा न्यू ब्राउन शेड है जो डीपर स्किन टोन को भी सूट करेगा। सिट्स ऑन योर लिप्स वेरी वेल। एंड अगेन नायका के ये वाले जितने भी रेंजेस है ना, इनके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, तो ये लिप्स के लिए भी सेफ है, लिप्स को डार्क नहीं करेंगे। एंड आई लव द पैकेजिंग। लाइक ये जो मैग्नेटिक पैकेजिंग है ना, ये काफी क्लासी है। सो या ओवरऑल आई रियली लाइक्ड इट। नेक्स्ट अप इज अ ग्लॉस जो मैंने इतना यूज किया ना, लाइक मैंने जब इसको खोला था आई वाज लाइक स्विस ब्यूटी का ग्लॉस है, चिपचिपा सा होगा, मैं हल्का सा स्वॉच कर लूंगी फिर रख दूंगी, किसी को दे दूंगी, मैं नहीं यूज करने वाली। मैंने ऑनेस्टली इसी मोटिव से इसको खोला था, बट व्हेन आई स्वॉच्ड इट, मैंने फर्स्ट टाइम इसकी वीडियो भी बनाई थी स्वॉच करते हुए, मेरी इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगी। मैंने स्विस ब्यूटी की न्यूड लिपस्टिक के ऊपर इसको एज अ टॉपर लगाया था एंड ओ माय गॉड आई लव्ड इट। मैं तब से इसको कॉन्स्टेंटली यूज कर रही हूँ। सो द एग्जैक्ट नेम ऑफ दिस वन इज प्लम्प अप अ वेट ग्लॉस बाय स्विस ब्यूटी। ये इनकी कोई न्यू रेंज का है। द शेड इज डीप डिजायर एंड सच अ ब्यूटीफुल शेड। यू कैन सी द स्वॉच कितना सुंदर लग रहा है। सो मैंने अभी स्वॉच में न्यूड वाली लिपस्टिक जो नायका की है उसके ऊपर लगाया है एंड आई थिंक एज अ टॉपर ये ज्यादा अच्छा वर्क करता है। अगर आपको डार्क कलर का लिप लाइनर लगा लो, कोई हल्की सी डार्क कलर की लिपस्टिक लगा लो, उसको थोड़ा सा एक ग्लॉसी इफेक्ट देने के लिए ये लिप ग्लॉस बहुत अच्छा है। नेक्स्ट अप इज अ टूल और मैं इसको इसके अंदर ही रखती हूँ बिकॉज अगर कहीं बाहर होगा तो इसमें मिट्टी लग जाएगी, खराब हो जाएगा या मैं इधर उधर घूम कर दूंगी। बट इसको मैंने जून के मंथ में काफी यूज किया है। ये है पोट्रॉनिक्स का होल्ड एक्स मैग्नेटिक होल्डर। आई एम श्योर आपने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी होगी। मतलब बीच में तो ऐसा हो गया था, फ्लड हो गया था मेरा इंस्टाग्राम। रैंडमली मुझे कोई रैंडम पेजेस के ऐड दिखते थे जो ऐसे ट्विस्ट करके इसको लॉक करके यूज करते थे और मैंने वो फोन के पीछे लगाते ना वैक्यूम वाला सक्शन वाला वो स्टिकर, मैंने वो भी यूज किया है, डिडंट वर्क। लाइक उससे तो फोन गिरता ही गिरता है, तो मुझे वाला रिस्क नहीं लेना था। सो आई रियली लाइक इट कि ये बढ़िया है, कहीं भी ऐसे वैक्यूम कर दो और फिर यूज कर लो। सो ये मैंने पोट्रॉनिक्स का मंगाया बिकॉज पोट्रॉनिक्स थोड़ी सी ट्रस्टेड ब्रांड है। सो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है, जैसे इस बटन को ऐसे दबाओगे ये पूरा ऐसे वैक्यूम बन के कहीं पे भी ऐसे चिपक जाएगा, ग्लास पे, वुड पे। ये पेंट के ऊपर मैं गारंटी लूंगी बट आई थिंक वुड और ग्लास पे बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आता है। एंड देन यहाँ पे आप मैग्नेट के थ्रू, मैं जो फोन कवर यूज करती हूँ रेगुलर सिलिकॉन वाला कवर है तो इस पे नहीं चिपकता, तो मैंने क्या किया हुआ है, अगर डायरेक्टली लगाओगे थोड़ा सा रिस्क है वैसे लग जाएगा बिकॉज आईफोन के अंदर ऑलरेडी अंदर एक मैग्नेटिक होता है, बट डायरेक्टली मैं ज्यादा अवॉइड ही करती हूँ। लाइक लुक एट दिस, डायरेक्टली भी लगाओगे तो इसका होल्ड बहुत अच्छा है। द होल्ड इज नॉट एट ऑल वीक बट स्टिल रिस्क ना लेने के लिए मैंने इसी का ही रिंग लगाया हुआ है ये ट्रांसपेरेंट कवर पे। इसको मैं खाली अपने शूटिंग पर्पज के लिए यूज करती हूँ। सो इसके बॉक्स के अंदर ही ना ऐसी 2 रिंग्स आई थी और ये बाहर का भी स्टिकर आया था कि आप रिंग को लगाओ और उसके ऊपर ये स्टिकर को सील कर दो। सो व्हाट आई डू, मैं जब भी शूट करती हूँ मैं कवर चेंज कर लेती हूँ और ये डबल रिंग मैंने लगा दिया। मैंने 2 रिंग आई थी ना तो मैंने दोनों रिंग को लेयर करके लगा दिया जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पज बिकॉज कभी कभी डर लगता है यार फोन ना गिर जाए। एंड देन यू कैन जस्ट स्टिक इट लाइक दिस और ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है।
अगर आपका एंड्रॉइड फोन है तो आपको ये डेफिनेटली लगाना ही पड़ेगा, लेकिन आईफोन पे स्टिक स्टिल ये बिना उसके स्टिक हो जाता है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड देन यू कैन एक्सटेंड इट एज वेल. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई कैन शूट लाइक दिस, आई कैन शूट लाइक दिस एज वेल. अगर मुझे यूट्यूब वीडियो बनानी है, इसका एंगल मैं ऊपर नीचे ऐसे कर सकती हूँ, ऊपर नीचे आगे पीछे. और ये बहुत अच्छा लाइक पोर्टेबल है. मैं इसको लिटरली अपने हैंड बैग में ले जाके कहीं पे भी स्टिक कर सकती हूँ. तो ईजी. इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी. ये पोर्ट्रॉनिक्स का है, आपको इजीली Amazon पे मिल जाएगा. द क्वालिटी इज रियली नाइस. नेक्स्ट अप आई हैव अ ब्रांड. सो मैंने इंस्टाग्राम पे शुरू करी है एक न्यू सीरीज. उसके मैंने 3 एपिसोड्स ऑलरेडी डाल दिए हैं, विच इज प्रमोटिंग बडिंग इंडियन बिजनेस ब्रांड्स. जो नए नए इंस्टाग्राम पेजेस हैं या फिर जो पहले से ही एस्टैब्लिश्ड हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं बडिंग फेज में है, तो उनको मैं कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म देती हूँ. मैं इंस्टाग्राम रील पे उनके जो भी प्रोडक्ट्स है उसका रिव्यू करती हूँ. आपको क्वालिटी चेक भी पता चलता है. मैंने ऑलरेडी 3 ब्रांड्स का रिव्यू कर दिया है. एंड जो मैंने अभी रिसेंटली डाला था इट वॉज फ्रॉम अव्याना और मुझे उनके कपड़े बहुत पसंद आए. एंड दैट इज वाई आई एम डूइंग एन ऑर्गेनिक नॉन स्पॉन्सर रिकमेंडेशन. उन्होंने मुझे 2-3 ड्रेसेस भेजी थी. 2 ड्रेसेस तो मैंने वियतनाम में पहनी है. बहुत अच्छा मटेरियल है, लुक रियली नाइस. इसके अलावा द कुर्ता सेट बहुत अच्छा था. उन्होंने ट्राउजर्स भेजी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की थी. मतलब द क्वालिटी ऑफ द स्टफ वॉज रियली गुड. मैं वो रील का लिंक नीचे डाल दूंगी या फिर थोड़ी सी ग्लिम्स यहाँ पे दिखा दूंगी. अगर पूरी रील देखना चाहते हो जरूर देखना. मैंने उसके अंदर एक्सप्लेनेटरी वे में एक एक जो भी उन्होंने आइटम भेजा था मैंने वो एक्सप्लेन किया था. लाइक पर्सनली आई रियली लाइक द क्वालिटी एंड द बेस्ट पार्ट इज उनकी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है. वो जो भी बनाते हैं इट इज मेड इन इंडिया. इन हाउस उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है विच इज क्वाइट गुड. एंड इसके अलावा डिजाइन बहुत अच्छे हैं. उनका स्टोर भी है. सो अगर आप दिल्ली में रहते हो आप करोल बाग में उनका स्टोर जा सकते हो. मैं जो भी उनके स्टोर की डिटेल्स है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जरूर चेक करना. ओके, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑर्गेनाइजेशन एंड डेकोर स्टफ बिकॉज आजकल मुझे इन चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा मजा आ रहा है. सो मेरा फेवरेट जो ऑर्गेनाइजर रहा है इन द मंथ ऑफ जून हैज़ टू बी दिस शू रैक ऑर्गेनाइजर. ये मैंने पूरा असेंबल किया था. मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था. मैंने पूरी वीडियो भी डाली. अगर आपने मेरे बाइटी शॉर्ट्स रील्स पर नहीं देखी तो फिर क्या कर रहे हो. अगर आपको मेरी बाइटी शॉर्ट्स नहीं दिखती ना प्लीज़ हफ्ते में एक बार जरा मेरा नाम सर्च करके देख लिया करो बिकॉज मैं रेगुलर बाइटी शॉर्ट्स डाल रही हूँ. मैंने रील पर भी डाली थी वैसे वो. तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था. ये पूरा DIY शू रैक है. पूरा आपको खुद बनाना होता है. थोड़ा सा टफ था इनिशियली असेंबल करना बट एक बार जब हो गया था इट लुक सो ब्यूटीफुल. मैंने एग्जैक्टली अपने मिरर के पीछे इसको लगाया हुआ है. यहाँ पर ही लगा हुआ है इसी रूम में. द बेस्ट पार्ट इज एक एक शूज मेरे इसमें क्लियर दिखते हैं. मुझे कहीं जाना होता है तो मुझे ऐसे 10 जगह ऐसे खोलने नहीं पड़ते. अच्छा ये डब्बे ये डब्बे. पहले मैं बहुत लेट हो जाती थी और अल्टीमेटली मुझे वो फुटवेयर नहीं मिलता था बिकॉज हर चीज़ ऐसे अलग अलग रखी होती थी. इसकी वजह से मेरे सारे फुटवेयर एक ही जगह असेंबल भी हो गए हैं ईजिली. मुझे कुछ खोल के देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज इसका ट्रांसपेरेंट जो फ्लैप है वो ट्रांसपेरेंट है. तो मुझे पूरा पता है अच्छा मुझे ये वाली फुटवेयर पहनी है. फटाफट एक खोला निकाला और मैं वापस आके उसी टाइम उसमें डाल देती हूँ. तो चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रहती हैं, सुंदर भी लगता है. एंड ओवरऑल इट लुक्स वेरी एस्थेटिक एज वेल. फाइनली कमिंग टू शोज, मैंने आपको प्रॉमिस किया था इस बार मैं ज़्यादा कोशिश करूंगी आपको शोज रिकमेंडेशन देने के भी. सो जून मंथ में मैंने देखा रॉयल्स एंड ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया इनिशियली. इनिशियली आई वाज लाइक क्या स्टोरी है, कोई सेंस नहीं बन रहा, बड़ी अजीब सी है. उसमें फिर मूवी पेड नेकर के जो लिप्स थे ना मुझे पता नहीं इनिशियली बहुत अनोइंग लग रहे थे. लाइक मुझे देखने में थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहे थे बिकॉज मैंने उस एक्ट्रेस को कभी ऐसे वाले लुक में कभी देखा नहीं था. बट इनिशियली थोड़ी बोरिंग थी आई एक्सेप्ट. लेकिन उसके बाद जब पूरी डेवलप हुई है ना स्टोरी आई रियली लाइक्ड इट. लाइक थोड़ा थोड़ा आगे जाते आते थोड़ी सी स्टोरी मैच्योर हुई, थोड़ा सा सेंसिबल लगी मुझे एंड फिर थोड़ा सा देखने में मजा आया. सो यार यू कैन डेफिनेटली वॉच रॉयल्स ऑन नेटफ्लिक्स. काफ़ी अच्छी सीरीज है, थोड़ी सी टाइम पास की भी है. थोड़ा सा आपको एकदम राजस्थान की काफ़ी अच्छी अच्छी फोर्ट वाली वाइब्स भी देगी. अच्छे कपड़े ज्वेलरी आपको देखने को मिलेंगे. सो ओवरऑल थोड़ी सी एस्थेटिकली प्लीजिंग भी है. आई रियली लव द इंट्रोडक्शन सॉन्ग. बहुत क्लासी उसका इंट्रोडक्टरी वाला सॉन्ग है. एंड या ओवरऑल आई रियली लाइक्ड इट. ओके दैट इज इट फॉर माय जून फेवरेट्स. इन सब के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. किसी का भी अगर मेरा डिस्काउंट कोड होगा मैं वो भी डाल दूंगी, आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो. एंड या आई होप यू लाइक दिस वीडियो. गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट मी नो कोई वीडियो आइडिया आपके पास है, कुछ ऐसा प्रोडक्ट मुझे रिव्यू करना चाहिए, कुछ रिकमेंडेशन करनी चाहिए तो प्लीज मुझे वो भी जरा बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में. एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.